विजय जी, अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव प्रेसिडेंशियल नहीं हो जाएगा? जो हमारे ख्याल से अखिलेश यादव को कोशिश भी करनी चाहिए, इस लिहाज से भी उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तब वो वोटरों के बीच में जाएंगे और ये कह सकते हैं कि अगर एक तरीके से मैसेज जाना चाहिए कि भाई अगर ओबीसी का कोई आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं बन सकता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो कम से कम ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अगर वो इस स्ट्रेटेजी पर काम करें और वो प्रेसिडेंशियल कर दें, जैसे मोदी जी प्रेसिडेंशियल कर देते हैं और अपने इर्द गिर्द पूरे चुनाव को घुमा दें, ये तो फायदे का सौदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या ये कमजोर स्ट्रेटेजी है? आशुतोष जी, मैं पॉलिटिकल एडवाइजर की भूमिका में नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। मैं जो दिखता है वो बता सकता हूँ। मैं नहीं बता सकता कि अखिलेश जी को क्या करना चाहिए, योगी जी को क्या करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं उसका क्या मतलब है वो मैं बता सकता हूँ, जो मुझे समझ आता है। उसमें बात है कि अखिलेश जी को ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो भी पार्टी का पॉलिटिकल मशीनरी है वो उनको ट्रैप में लेने की कोशिश करेगी कि वो मैदान छोड़ रहे हैं, जिस ट्रैप में ममता बनर्जी आ गई थी। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो पार्टी 250 सीटें जीतने का दावा कर रही हो, अभी सरकार बनाने की बात कर रही हो, उसके लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए 5 सीटें भी नहीं होंगी सुरक्षित। मेरे हिसाब से तो 250 सीटें सुरक्षित है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। इसलिए इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर पार्टी लीडर सेफ सीट इसलिए लेते हैं कि ताकि उनका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो दूसरा जो काम है उस पर बनता रहे। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मतलब ठीक है कि एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, गोपालपुर से लड़ रहे हैं। ज्यादातर बार हमने देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है किसी भी पार्टी का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता ही नहीं है या 1-2 बार जाता है ताकि वो और जगह प्रचार को काम में ले सके। और ये अखिलेश जी के साथ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि वो अकेले ही लीडर है पार्टी के, तो उन्हें ही सब जगह देखना है, सभी नतीजों को भी देखना है, सब काम करना है, तो उस हिसाब से वो देखते हैं। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि यदि अखिलेश जी नहीं भी लड़ेंगे तो पार्टी बीजेपी कितना भी उनको पॉलिटिकल ट्रैप में लाए, उससे इलेक्शन पर कोई असर, इलेक्शन के रिजल्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। मतलब यदि समाजवादी पार्टी जीतने वाली होगी तो अखिलेश यादव नहीं भी लड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और समाजवादी पार्टी नहीं भी जीत रही होगी और अखिलेश यादव लड़ लेंगे तो भी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो एक कैंपेन में काम में आता है, इशू बनाने के लिए। आपने देख लिया कि नंदीग्राम में हार गई ममता बनर्जी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो जीत गई ना। तो वो पॉलिटिकल ट्रैप में और कैंपेन के लिए मददगार होता है। ओवरऑल रिजल्ट जो है इस इंप्रेशन से नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो माहौल बन रहा है वो बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो चर्चा अभी हमारे पास हुई उसमें निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल है, ये सब है। अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि उनके साथ कोई साथ नहीं आ रहा। अब हम चर्चा कर रहे हैं तो साथ आ रहा है तो वो कमजोर हो रहे हैं या उनको पुश करने की कोशिश हो रही है। तो यदि पुश करने की कोशिश है फिर तो अखिलेश यादव को बहुत पुश कर दिया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सहयोगी दल उनके साथ है गठबंधन में। तो एक पार्टी के साथ गठबंधन ताकत देता है, एक पार्टी के साथ गठबंधन पुश करता है। ये मुझे थोड़ा सा राजनीतिक गणित कम समझ में आती है। और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से काम लेती हैं कि किस तरह से करना चाहिए। ये चर्चा चल रही थी कि अयोध्या से लड़ना चाहिए, अयोध्या से लड़ते तो वो शायद और कुछ माहौल बना सकते, ऐसा सबको लगता है। लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी में फर्क ये है ना कि अखिलेश जी की पार्टी में अखिलेश जी को तय करना है कि वो कहां से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर होकर भी तय नहीं कर सकते कि वो कहां से लड़ेंगे, पार्टी तय करती है। तो ये दोनों की, इसमें अच्छा खराब भी कोई बात नहीं, जो स्ट्रेटेजी है वो है। तो ओवरऑल दोनों की सेफ सीट हो सकती है। और अखिलेश, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी लड़े और हार जाएंगे, ऐसा अभी की संभावना मुझे नहीं लगती। इसलिए ये इशू नहीं है। ओवरऑल है कि अखिलेश जो है अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में एज पर है। एज का मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी जो वॉकओवर पर नजर आ रही थी उसको उन्होंने मुकाबले में ला दिया है। अब वो कितना आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्या चीजें बदलती हैं, क्या क्या चीजें होती है। अपर्णा यादव का भी आपने जिक्र किया। आज तो वहां पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, सब लोग शामिल थे। तो वो अपर्णा जी के लिए नहीं थे, वो मुलायम सिंह जी के लिए थे कि मुलायम सिंह के परिवार में सेंध लगाई गई है इसलिए। और उनके आने से तो अपर्णा जी का ही फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में आने से। जो राष्ट्र की आराधना वो कर रही है, वो पार्टी राष्ट्रीय आराधना कर ही रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आने, पार्टी बदलते ही भाषा कैसे बदल जाती है, ये है। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा कि
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित हुई है। तो मैंने कि बहुत टाइम लगा, 7 साल लगे प्रधानमंत्री जी की नीति से प्रभावित होने में और 5 साल लगे योगी जी की नीति से प्रभावित होने में। खैर ये तो पॉलिटिकल बोलचाल की भाषाएं होती है, वो सब होता है। अपर्णा जी केवल एक वो है, क्योंकि बीजेपी थोड़े दिन से प्रेशर में आ रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, 3 मंत्री, 11 विधायक सब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो उनका परिवार में ही सैंड लगाकर एक पॉलिटिकल मैसेज के लिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो रहा हो विजय वो जी, भी नहीं अच्छा होगा, बल्कि एक सीट भी उन्हें सुरक्षित देनी पड़ेगी। जो बट लखनऊ कैंट विजय की जी, बात अच्छा चल तो रही ये है, होता है कि रामगोपाल यादव को अपनी पार्टी में ले आते, तब तो बात को समझ में कोशिश भी की आती होगी, कम से कम। अब कोशिश की अपर्णा होगी। यादव का हम हैवीवेट नहीं की क्या जानते वो ना, रामगोपाल जी का तो मुश्किल था, शिवपाल जी को भी वो लाते तो शायद ज्यादा हो पाती, लेकिन हो सकता है कोशिश की हो, ये हम नहीं जानते ना कि कोशिश की है कि नहीं की है और उसमें क्या सक्सेस मिली है कि नहीं मिली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।